एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वन खटोला ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करते ही अच्छे ही होंगे। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। आज हो गया है 10 मार्च। मेरा बन रहा है गैस पे काढ़ा। और कल परसों से मेरा पूरा तबीयत ख़राब था। और आज आद्या के पापा का हो गया है, जैसा कि आप लोग देखे हैं। तो मैं उन्हीं के लिए काढ़ा बना रही हूँ। और आद्या अभी सो रही है। तो ये काढ़ा जो है ना, वो एकदम अदरक गुड़ और गोल मिर्च होती है ना, उसकी है। तो शायद इससे थोड़ा सा उनको आराम मिलेगा। और तो यहाँ पे गाइस पालक निकाली हूँ। और पूरा पालक नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। तो पालक को अगर फ्रीज में रखना है तो पॉलीथीन में ही रखना चाहिए, क्योंकि ठंडियों से भी सब्जियां खराब हो जाती हैं। तो धनिया हुआ, पालक हुआ, ये सब चीज़ों को ये सब को ना पॉलीथीन में ही रखना चाहिए, फ्रीज में अगर रखना है तो। और ये तो पॉलीथीन में नहीं भी रहेगा तब भी खराब नहीं होगा। बनाऊंगी क्योंकि आज मैं बनाऊंगी पालक पनीर। तो इसको अच्छे से वॉश कर देंगे छांट के। तो यहाँ पे तीनों चीज़ मैंने एक साथ कर रही हूँ। यहाँ पे पनीर भी डालने के लिए पालक में सीख रहा है। और ये मसाले बन रहे हैं। यहाँ पे पालक को बॉईल करके मैंने पीस लिया है। और मैंने कितने लोग सोचेंगे कि मैं पनीर को क्यों इस तरह से तावे पे सेक रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, ये पनीर बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है। तो अगर मैं इसको ना तलूँगी ना तो कढ़ाई में टूट सा जाता है। इसीलिए मैं इसको तावे पे सेक लेती हूँ जब भी मैं बनाती हूँ। तो ये मेरा एकदम डिलीशियस पालक पनीर बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दी, क्योंकि दाल बनाना मेरे लिए हर रोज़ ज़रूरी होता है, क्योंकि आद्या बिना दाल का खाएगी नहीं। और ऐसे पालक पनीर पे दाल चाहिए नहीं होता है, पर उसके लिए मैंने दाल रख दिया है। यहाँ हो रहा है दूध बॉयल। अब उसको उठाने की बारी आ रही है। आद्या बेटू उठो, ओए उठ जा। देखो शुभ मॉर्निंग हो गई है। उठ जा बेटा। तो ना बिनी को ना ले जाएगा, तो उसको ना उसकी मम्मा के यहाँ रख देगा, क्योंकि मम्मा ना उसको मिस कर रही है। तो अपने मम्मा के पास ज़्यादा वो भी हैप्पी रहेगा। जैसे आप मम्मा के पास हैप्पी रहती हो ना, वैसे ही वो भी हैप्पी रहेगा। ठीक है, चलो। चाहिए क्या चाहिए? देख रही हो पापा बीमार हो गए हैं। तो मैं दूर से बात करूँगी। तो दूर से करोगी, पर उसका सूसू पॉटी करना पड़ता है। और पापा को ही करना पड़ता है ना। और पापा को काम भी रहता है, जॉब करना होता है, पैसा कमाना होता है। तो सब काम नहीं ना पापा कर सकते हैं। तो उसको ना उसकी मम्मा के पास छोड़ देते हैं। क्यों नहीं? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो खुद ही सब कर। तो जब बड़ी होगी तब देख। खोला है, खोलो खोलो खोलो। तो नहीं खोलूं मैं। नहीं खोलूं। कौन खोल रहा है? बिल्ली। नहीं खोलूं। पापा उसको निकलेंगे ना, उसको खिलाएंगे, फिर उसको उसकी क्लीनिंग करेंगे, तब उस टाइम खिलाना है। टच नहीं करूंगी, बल्कि डालूंगी, टच नहीं करूंगी बल्कि। अच्छा पापा का सारा पैसा मैं खरीदती हूँ। अच्छा, पापा को पैसा क्यों खर्चा करवाते हो आप?
दिखता है ना कोई भी तो है हाँ तो मैं ले लेती हूँ। तो फिर कैसे सोचते हो कि पापा के पैसे खर्चा होते हैं? जेम्स भी खरीदी हूँ मैं, तो वो हैंड वर्क भी खरीदी हूँ मैं। अच्छा हैंड वर्क करने की। ओके कैंडी का गरम नहीं होगा। एक मिनट थोड़ा ठंडा होने दो। डू नॉट टच। पापा कब तू बोल रहा है? तुई तो बोल। तुई। ले जाना आपका खाना खाएगा कब तू बोल रहा है? क्या हंसती सारा हो? शादी हुई पे क्या हंसती हो? तो खाने पीने में इसको कमी थोड़े है। खाने में तो खा रहा है तभी ना पॉटी कर रहा है 10-12 बार। पॉटी किया था। तो बात यहाँ पे मैं कर रही थी बिनी का, जो कि कुछ ही दिन पहले उसको घर ले आए थे, और ले आए थे बड़ा शौक से ले आए थे। हालांकि इसमें जो है ना आद्या के पापा का, जो मेरे हस्बैंड है, उनका जो है 90% उनका मतलब था कि हाँ ले आया जाए डॉगी, और मेरा 10% मन था। लेकिन अब होता है ना कि अब मेरी शादी उनसे हुई है, तो अब वो जिसमें लगता है कि हाँ वो जिसमें खुश रहे उसमें मेरे को भी हामी भरना पड़ जाता है। वो 1 साल से बोल रहे थे, तो मैं रोके अंत में जाके इस बार मैंने हाँ कर दिया। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि आप ले आएंगे तो मेरे पास समय का मेरे पास तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से मैं चल रही हूँ, और मैं नहीं करूँगी। उसका जो भी होगा वो आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो ले आइए, वरना हमसे उसका नहीं कुछ भी कर पाएंगे। नहीं टाइम है मेरे पास, और वैसे भी मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, हम अपने बच्चे को संभाल ले रहे हैं, किचन संभाल ले रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस हालत में धीरे धीरे मेरी जो मेरा ही शरीर संभालना मुश्किल हो जाएगा आगे चल के। तो वो बोले कि ठीक है मैं करूँगा। लेकिन कहने में और कभी जो इंसान किया रहता है और उसको प्रैक्टिकली करने में डिफरेंस होता है। ले तो आए ये, लेकिन कर भी आज तक वही रहे। मैंने हाँ एक चीज़ भी उसका कुछ नहीं किया है, क्योंकि हमको एक तो मेरा मन भी नहीं मानता है छूने टच करने, ये जो सब चीज़ें हैं, और दूसरी बात ये है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। अभी मैं किसी तरह से टाइम निकाल के वीडियो बना लेती हूँ। अभी जैसे वीडियो बनाऊँगी आधा में लग जाऊँगी, फिर जो है एडिटिंग अपलोडिंग ये सब चीज़ें हैं, मेरे पास नहीं टाइम है। मैं रियली बोली कि मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं मैं कर पाऊँगी। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले आए, लेकिन उनको भी टाइम नहीं है, क्योंकि जॉब है, जॉब करना है, और बीच में सैटरडे संडे मिलती है, तो उसमें भी जो है कुछ और भी सब पेंडिंग काम रहता है, वो करना होता है। तो वो हमारे लिए नहीं फिट बैठ रहा है, वो उनके लिए फिट बैठता है, जो कि खाली इंसान है, उनके लिए फिट बैठ रहा है। हमारे लाइफ स्टाइल में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा, हम नहीं उसको टाइम दे पा रहे हैं। तो ये इसमें जो है जो ले आए हैं बिनी को, पेट को, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उसको भगवान ही वैसा स्वभाव बनाया। तो वो चाटेगा ही, वो करेगा ही, घूमेगा ही, सब कुछ करेगा। स्मेलिंग भी आएगी, कितनी भी सफाई रहे फिर भी स्मेलिंग घर से नहीं जा रही है। वो सारी चीज़ें बर्दाश्त जो कर पाएगा मेंटल लेवल पे, वही पेट एनिमल को रख पाएगा। वो चीज़ें हमसे नहीं हो पा रही है। हम प्रैक्टिकली बोल रहे हैं और रियलिटी बोल रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे, हम डिजर्व नहीं करते हैं इसको रखने के लिए। तो अब इसको हम लोग जल्द से जल्द रिटर्न करने वाले हैं। उससे बात भी हो गई है, वो देखिए आज आ जाए कल आ जाए, बस वेट ही हो रहा है, नहीं हो रहा। और आद्या के पापा इसी की वजह से बीमार हो गए हैं, क्योंकि
जो है ना ये 10-12 बार पॉटी कर रहा है, इधर उधर उधर कर रहा है। अगर अपने भी बच्चे इतना करे ना तो भी मतलब आदमी का जो हालत ख़राब हो जाता है। मैंने किया है, जब आद्या का दांत निकलने वाला था ना, तो उस सिचुएशन में बच्चे का ज़्यादा पॉटी होता है तो मन दिल दिमाग पे उसका असर होता है, थक जाता है इंसान। और वही उनका भी हुआ है, वो उनको हरासमेंट हो गई है और वो आज पड़ गए हैं। फीवर उवर सब कुछ हो गया है, क्योंकि बार बार करना सफाई चीज़ें मतलब करना, जॉब करना, घर का भी कुछ कुछ काम रहता है वो सब भी करना है, ये लाओ वो लाओ जो भी है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो सॉरी गाइज, आप लोग जो लोग पाले हैं वो लोग भी बिल्कुल भी आप लोग उस चीज़ के लिए बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम खुद अपनी गलती मान रहे हैं कि हम उसको पालने में डिज़र्व नहीं करते हैं, हमसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। एक ही चीज़ जो है हर इंसान को जो है, एक चीज़ जो है किसी को अच्छी लगती है वही चीज़ दूसरे को नहीं अच्छी लगती है, तो सेम थिंग हमारे साथ भी है। तो कितने लोग तो बहुत प्यार करते हैं, उनको नहीं इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ों से घृणा नहीं है, नफरत नहीं है, वो लेके सोते बैठते हैं करते हैं, पर हम उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। हमारा नहीं मतलब दिल दिमाग साथ दे रहा है कि हम उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाए, तो हम अपनी ही गलती मान रहे हैं। और हम नहीं जब कर पा रहे हैं तो ज़बरदस्ती का अगर कोई इंसान किसी चीज़ को करे रखे, तो अगर उसके लिए वो वाला प्यार नहीं है, वो चीज़ें नहीं कर पा रहा है, तो 1 घंटा 1 दिन भी बिताना मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ें हैं, तो हम क्यों किसी को ले आके तकलीफ़ दें, जब हम उसको नहीं उस लेवल का कर पा रहे हैं, नहीं टाइम दे पा रहे हैं, तो हम उसको भी तकलीफ़ दे रहे हैं, खुद को भी तकलीफ़ दे रहे हैं। तो इससे बढ़िया है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो उसको प्यार देंगे, ख़रीद लेंगे, रख लेंगे, तो रखने का कोई मतलब नहीं है। उसको हम लोग जल्द से जल्द रिटर्न करने वाले हैं। अब देखिए, उसको जो ले आया था उसको आज समय मिल जाए, कल समय मिल जाए, इसको ले जाएगा। और बिल्कुल भी बुरा मत मानिए जो पाल रखे हैं, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है, हर की सोच अलग होती है, हर की शक्ल अलग होती है, उसी तरह ये सब भी चीज़ें होती है। तो हम इसको रिटर्न करने वाले हैं। और मैं सच्ची बताऊँ ना, तो घर में जो है ना स्मेलिंग जा ही नहीं रही है। और भगवान ने ऐसे जो होता है ना, कहते हैं ना कि कुत्ता बनाई हो क्या, तो इन लोग की जाति ही ऐसी होती है, 19-20 ऐसी ही होती है। इंसान तो है नहीं कि हम उसको समझा दिए तो बैठ जाएगा, मान जाएगा, तो वो चाटेगा ही, करेगा ही, और उन लोग में स्मेल होता ही होता है प्रैक्टिकली। अब जो उसको बर्दाश्त कर पाए, उसको रख पाए, वो उसके लिए तो सही है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो और हम ज़बरदस्ती का कितना दिन करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे। एक लोगों का कमेंट भी आया कि आप बच्चे की तरह प्यार करिए, अदरवाइज आप डिज़र्व नहीं करते हो आप लोग इसको रखने के लिए। तो रियली में हम डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि हम हमारे से नहीं हो पाएगा, हम सच्ची बता रहे हैं। ये बीमार पड़ गए हैं, आद्या बच्ची है, आद्या को अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन उसका भी कल को स्कूल हो जाएगा, तो उसको खुद को भी खुद टाइम नहीं रहेगा, इतना थकी रहेगी, आएगी स्कूल से सो जाएगी, स्कूल हो जाएगा उसका, तो ड्रॉप करना, पिक करना आसान नहीं होगा हमारी लाइफ स्टाइल में। हमारा सेकंड बेबी भी आने वाला है, तो हमारी लाइफ और भी बिजी होने वाली है। ठीक है, शौक था कि डॉगी ले आए, लेकिन हुआ एक्सपीरियंस अच्छी खासी हो गई। अब कभी मन में विचार नहीं आएगा कि रखा जाए। तो फिलहाल में यही है। मेरा तो मतलब सच पूछिए ना, तो मेरा मतलब किचन में चला जा रहा है, मंदिर में चला जा रहा है, और मतलब मेरा मन नहीं मान रहा है। हम धोते पोछते रह रहे हैं, डस्टबिन जाके धोए हैं, कोई भी चीज़ें हो रही है। अब इस पे मेरे भी दिमाग पे असर पड़ रहा है। तो कोई भी इंसान, ओके आई विल गिव यू, वेट 1 मिनट। कोई भी इंसान कुछ भी काम करता है ना, तो अपनी खुशियों के लिए करता है। जब खुशियाँ ही नहीं मिले, वो परेशान करे, तो फिर उस चीज़ को
करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए हम लोग फाइनल डिसीजन ले लिए हैं कि हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उसको भी तकलीफ़ हो रही है, हमें भी तकलीफ़ हो रही है इसी वजह से। और प्लीज़ जो पाले हैं वो बुरा मत मानिए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होती है, हर सोच एक जैसी नहीं होती है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट सोच होती है, सोच होती है, शक्ल होती है। लोग को भी ये भी होता है, कितने लोगों की वही कपड़ा किसी को पसंद आता है और उसी सेकंड से पूछो तो उसको पसंद नहीं आती। उसी तरह ये सब भी चीज़ें हैं। तो हम ही अपनी गलती मान रहे हैं कि हम इसके लिए डिज़र्व नहीं करते हैं। और ज़बरदस्ती का कोई अपने साथ किसी को नहीं रख सकता है जब तक कि उससे प्यार ना हो, लगाव ना हो, और नहीं कर सकता। और हमसे नहीं हो पा रहा है वो चीज़ें जैसे अपने बच्चे को करते हैं उस तरीके से उसे नहीं हो पा रहा है। तो सॉरी फॉर दैट। बाय बाय एवरीवन। आज का यही था बिग अपडेट। आज ही आने वाला था वो लेने, लेकिन वो आया नहीं है। अब उसका वेट कर रहे हैं, शाम तक आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, जितना जल्दी आ जाए हमारे लिए उतना ही अच्छा है। और फिलहाल में मेरी प्रेगनेंसी चल रही है तो मुझे हैप्पी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं परेशान रहूँगी तो फिर बच्चे पे असर पड़ेगा। तो बाय बाय। और कुछ भी अगर आप लोग को पूछना हो या सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा। लव यू ऑल। उड़न खटोला ब्लॉग को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा।